तो सबसे पहले मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा बोल के बताएंगे कितना था ये वाला, क्या फॉर्मूला है? सर ml²/2। ml²/2 नहीं है, 12 1/12 ml² है, 1/12 ml²। और ये कितना आएगा बेटा? ये याद करने में बेटा, सारे याद नहीं होंगे, काम खराब हो जाएगा। 1/3 ml²। हाँ, माइक माइक ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं बेटा। चलिए, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस थ्रू सेंटर। mr²। mr², वेरी नाइस। ये वाला निकाला था हमने यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्या आंसर था? 3/2। 3/2 नहीं था। अंकिता सिंह का आंसर ठीक है, सर 2mr²। 2mr²। चलिए, ये निकाला था हमने यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, कितना आया था रिंग का? mr²/2। mr²/2। एंड टेंजेंट के अबाउट कितना था? 3mr²/2। 3mr²/2। चलिए, अब अगला है डिस्क। रिंग बीच में से खाली होता है, डिस्क भरी हुई है। इस तरह से है, रिंग बीच में से खाली होता है। चलिए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट mr²/2। mr²/2। डायमीटर के अबाउट mr²/4। 4। टेंजेंट के अबाउट 5mr²/4। वेरी नाइस। और एक्सिस थ्रू द सर्कमफ्रेंस 3mr²/2। 3mr²/2। चलिए, स्फीयर अगर हॉलो हो, लाइक फुटबॉल, क्या आंसर था? नहीं है, 2/3mr²। 2/3 mr²। चलिए, और सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5mr²। 2/5 mr²। सिलेंडर अगर बीच में से भरा हुआ हो, सॉलिड सिलेंडर, दिस वे घुमाना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क वाला आएगा, सॉरी फॉलो का रिंग वाला आएगा, mr²। अंदर से खाली है, जैसे प्लास्टिक का पाइप होता है ना, उस तरह से कर्टन का रॉड होता है जैसे। और अगर सिलेंडर अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जो डिस्क वाला होता है, mr²/2। एनर्जीज रोलिंग बॉडी की दो तरह की थी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन, वो पुराना फॉर्मूला 12mv², डेरिवेशन नहीं करके दिखाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, दैट वाज इक्वल टू 12 I⍵²। अगर पूछे काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या थी, दैट इज इक्वल टू 12mv², लास्ट टाइम निकाला हमने, 1 + I/mr²।
चलिए, एंड इसके बाद हमने जब एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ आता है रोल करते हुए, तो बॉटम पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला था, ये भी लास्ट टाइम निकाला, √2gh ओवर 1 प्लस आई बाय mr²। रूट सारे के ऊपर है। एंड लास्टली कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, दैट वी रोट लास्ट टाइम, g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय mr²। वेलोसिटी में रूट आएगा, एक्सेलरेशन में रूट नहीं आएगा। चलो एक बार ये सारा कुछ बेटा नोट डाउन करना है, पहले लिखेंगे तो ही याद होगा। अगर मान लो ना एक नोटबुक को क्लास में एक बच्चे ने फेंक दिया ऐसे ना दूसरे बच्चे की तरफ, कि चलो उठ के क्यों जाना है, नोटबुक हम ना घुमा के दूसरे बच्चे की ओर फेंक देते हैं, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है। इसी तरह से एक रॉड को अगर हम फेंकेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती हुई जाएगी। एक डिस्क को फेंकेंगे, फ्लाइंग डिस्क होती है ना, वो भी अपने इस पॉइंट के अबाउट घूमती है। तो ये वाला जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन होता है, ये आपको याद करना है। बाकी के आप ना थ्योरम्स लगा के ऑन द स्पॉट भी डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे निकालना हो एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट टू इट, एक मैं और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि सॉलिड स्फीयर को ना टेंजेंट के अलोंग डायरेक्टेड है, ये टेंजेंट हो गया सॉलिड स्फीयर का। तो ये अगर मुझे निकालने के लिए बोला है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे ना थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी है। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन सेंटर ऑफ मास में से पास करेंगे, पहले वो वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वो निकला हुआ है। इसके बाद थ्योरम सेज के इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, उसमें मास ऑफ द बॉडी इनटू यहां से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, और वो रेडियस के बराबर ही है, उसका स्क्वायर और प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा 7/5 mr²। आंसर आ गया। तो इस तरह से कोई और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो आप थ्योरम्स की हेल्प लेके, अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो दूसरे आप नए सिरे से डिजाइन कर सकते हैं। तो जो मैंने रेड लाइंस ड्रॉ की है, ये तो हर हाल में आपको याद करने ही है, ठीक है। और बाकी के भी याद होंगे, दैट वुड बी अप्रिशिएबल। आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी निकल आएगा क्वेश्चन। चलिए, तो ये जो आपके सामने पेज है ना, अभी सारा का सारा जो लिखा हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। से न्यूमेरिकल वर्क, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत कुछ सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव। अब एक क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइन सरफेस पे एक सॉलिड स्फीयर, एक डिस्क और एक रिंग, उनको साइमल्टेनियसली हमने रिलीज कर दिया। एक स्फीयर, एक डिस्क कॉइन जैसे लाइक, और एक रिंग, तीनों को इकट्ठे छोड़ देना है एक ही पॉइंट से, रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो क्वेश्चन है कि बॉटम पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं, देखते कैसे होता है। पहले क्वेश्चन लिख लो बेटा। लिख लिया? चलो
आसिफ ने बताना है बेटा, अब जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करते हुए नीचे को जाए तो उसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? आसिफ, माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mr²। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका अलग अलग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका डिफरेंट है। तो अगर मैं सबसे पहले लिख लेता हूं स्फीयर, इसका एक्सेलरेशन का रेशो निकालता हूं डिस्क के साथ, और एंड में लिखते हैं रिंग। तो जी साइन थीटा तो सब में ही आना है, जी साइन थीटा तो हर एक में आएगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सबके लिए सेम है। अच्छा, अब स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का कितना था? 2/5 mr², उसको हमने mr² से डिवाइड कर दिया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, बोल के बताएंगे? जो रेड लाइन के अलोंग बताया था मैंने आपको अभी, mr²/2, हाफ mr²। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? mr²। अच्छा देखो, जी साइन थीटा तो बेटा सभी जगह लिखा हुआ है, रेशो में ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और mr² न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह। तो यहां बचा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2/5, जो कि बनेगा 7/5। इधर 1 में हाफ ऐड किया तो डिनोमिनेटर में आएगा 3/2, और इधर 1 में 1 ऐड किया तो डिनोमिनेटर में आएगा 2। इसको उल्टा कर लो तो ये बनेगा 5/7, इसको उल्टा करेंगे तो ये 2/3, और ये तो 1/2 है ही है। अब मुझे बताओ कि 5/7 को डेसिमल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सॉल्व कर दो जरा, फिर एक बार 2/3 को भी सॉल्व कर दो, कितना आता है? 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करो। ये तो हो गया फिर 0.71, 0.67 बिल्कुल सही है, और 1/2 होता है 0.5। अब आप समझ गए होंगे, जो स्फीयर की एक्सेलरेशन है वो सबसे ज्यादा, डिस्क की एक्सेलरेशन उससे कम, और रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम। तो स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट, अपना आंसर ये है बेटा, स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा। अगर पूछे सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा, तो रिंग सबसे आखिर में पहुंचेगा, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन सबसे कम है। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आपको ना एक वीडियो भी दिखाता हूँ इसका, जिसमें ये प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है। इंक्लाइन प्लेन, सबसे पहले स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, फिर है रिंग, और एंड में डिस्क है। रिंग, स्फीयर, डिस्क, समझ आ गया होगा कौन सबसे पहले पहुंचता है। चलिए, अब जो रोटेशनल मोशन की ना बेटा, इसकी भी इक्वेशंस हैं, जैसे आप लीनियर मोशन में करते थे। इन लीनियर मोशन यू हैड v इक्वल टू u प्लस at, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। इधर v की जगह ओमेगा फाइनल, u की जगह ओमेगा इनिशियल, उसको ओमेगा नॉट लिखेंगे, एक्सेलरेशन को अल्फा, टाइम को t। फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह पे डिस्प्लेसमेंट कवर होता था लीनियर मोशन में, रोटेशन में कवर होता है एंगल थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा, एंड लास्टली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s की जगह पे आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर
2 अल्फा थीटा। तो ये तीन इक्वेशन जो है ना, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में डराइव की थी यूजिंग कैलकुलस मेथड, इनका डेरिवेशन बेटा रोटेशन में भी आता है। मेथड सेम है एग्जैक्टली, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से खत्म कर दूंगा, किया हुआ है आपने एक बार। ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो पहले सेकंड इक्वेशन से शुरू करना है। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, dt को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, बन जाएगा अल्फा dt, एक बचेगा इधर डी ओमेगा। अब करना है दोनों साइड इंटीग्रेट। जब टाइम 0 था बिगिनिंग ऑफ द मोशन में, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू थी ओमेगा नॉट, और जब थोड़ा सा टाइम बीत गया, टी हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होके ओमेगा हो गई। ओमेगा नॉट से शुरू करके ओमेगा तक लेके जाना है, टाइम को 0 से टी लेके जाना है। कांस्टेंट को आप जानते हैं इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में बाहर निकाल दिया जाता है, अल्फा बाहर आ जाएगा। अब एक आसान सा इंटीग्रेशन था, दैट वाज कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा हो सिर्फ, क्या आंसर आता है उस केस में? ओनली dx लिखा हो, वेरी नाइस। उस केस में ओनली x आता है। इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखा हो, ओनली t लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ ओनली d ओमेगा हो तो आंसर इज ओमेगा। तो ये वाला जो इंटीग्रल है डी ओमेगा, ये आ जाएगा बेटा ओमेगा, और dt का इंटीग्रल t आ जाएगा। अब डालनी होती है लिमिट्स, पहले अपर लिमिट डालेंगे ओमेगा, फिर माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट। इधर अपर लिमिट पहले डालेंगे t, फिर लोअर लिमिट डालेंगे t की जगह 0। इस ओमेगा नॉट को राइट हैंड साइड पे ले आओ, और आंसर आ गया पहला अपना, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब जो सेकंड इक्वेशन है जिसमें वो डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए हमने इसी इक्वेशन शुरू करना है। ओमेगा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन थी डी थीटा बाय डी टी। तो इक्वेशन 3 में हम पहले ओमेगा का वैल्यू डाल देंगे डी थीटा बाय डी टी, और डी टी को लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई, लेकिन टर्म्स दो हैं, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी अल्फा टी डी टी। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब मोशन शुरू हुआ था तब टाइम था 0, और एंगल भी कवर्ड था 0, कुछ भी एंगल नहीं कवर हुआ था बिगिनिंग में। और जब टाइम बढ़ के बेटा t हो गया तो एंगल कवर्ड हो गया थीटा। तो आपने इधर लिमिट्स लगानी है 0 टू थीटा, इधर लिमिट्स लगानी है टाइम की 0 टू t, 0 टू t। चलिए तो अब करेंगे इंटीग्रेशन। जब टाइम 0 था तब एंगल कवर्ड 0, और टाइम इक्वल टू t पे एंगल कवर्ड थीटा। चलिए तो लेट्स गो फॉर इंटीग्रेशन। तो t इक्वल टू 0 पे एंगल कवर्ड 0, t इक्वल टू t पे एंगल कवर्ड थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो d थीटा का इंटीग्रल, जैसे ये dx का x था तो ये थीटा आ जाएगा, dt का इंटीग्रल t आ जाएगा, ये t पावर 1 है, t पावर 1। बेटा जो बेसिक फॉर्मूला है ना इंटीग्रेशन का, सबसे पहला x पावर n dx होता था x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बेटा t पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t पावर 1 प्लस 1 2 बाई 2, तो टी स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब लिमिट्स, अपर लिमिट डाली थीटा, लोअर लिमिट डाला 0, अपर लिमिट डाला t, लोअर लिमिट डाला 0, अपर लिमिट डालेंगे तो टी स्क्वायर, लोअर लिमिट डालेंगे 0, और ये जो बाय 2 था उसको मैंने बाहर लिख दिया, एंड यू गेट द आंसर थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। चलो मैं अब पॉज कर रहा हूँ, मीनवाइल का क्वेश्चन पूछना है वही पूछ सकते हैं, और नोट डाउन करेंगे। लास्ट इक्वेशन में टाइम वाज एब्सेंट, t को हटाना है। t तब हटेगा अगर यहाँ से dt हटेगा, तो dt है दोनों के डिनोमिनेटर में, इक्वेशन 1 को पहले 2 से डिवाइड कर दो। ओमेगा न्यूमरेटर में है, ओमेगा को सीधा लिख लो, अल्फा को उल्टा लिख दो, dt ऊपर d ओमेगा नीचे, dt से dt कैंसिल। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, डी ओमेगा ऊपर लेके जाएंगे, ओमेगा डी ओमेगा हो जाएगा, अल्फा को ऊपर लेके जाएंगे तो अल्फा
डी थीटा। तो पहला काम, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से किया डिवाइड, डिवाइड करने पे अपने पास डी 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 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ओमेगा डी ओमेगा अल्फा डी थीटा। अब लिमिट्स वही है पुरानी वाली, जब एंगल कुछ भी नहीं कवर हुआ था, जब थीटा की वैल्यू 0 थी, तब भी एंगुलर वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी ओमेगा नॉट, और जब बढ़ते 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 एंगल कवर हो गया थीटा, तब तक स्पीड भी इंक्रीज होके हो गई ओमेगा। तो इधर ओमेगा की लिमिट्स और इधर एंगल की लिमिट्स। एनीथिंग पावर 1 करेंगे इंटीग्रेशन तो स्क्वायर करके बाय 2 करना होता है, अल्फा को बाहर निकाल दो बीइंग कांस्टेंट। डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होता है, अपर लिमिट डालेंगे ओमेगा स्क्वायर बाय 2, लोअर डालेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2, अल्फा अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 बाय 2 बेटा एलसीएम ले लो, उसको राइट पे शिफ्ट कर दो और आंसर आ गया। 2 को राइट पे ले जाओ, बस इतना ही है, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चलो इसको भी नोट डाउन करेंगे, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर लास्ट पार्ट ऑफ द रोटेशनल मोशन।